सभी साथियों को ज्येष्ठ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जीवन की घनघोर निराशाओं के बीच जब चारों ओर अंधेरा छाया हो, तब श्रद्धा की एक नन्ही सी लौ पूरे जीवन को प्रकाशित कर सकती है। आज ज्येष्ठ अमावस्या का वह पावन और दुर्लभ अवसर है जब आकाश में चंद्रमा तो दिखाई नहीं देता, परंतु ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता भगवान विष्णु और ममतामयी माता लक्ष्मी की असीम कृपा पृथ्वी पर बरसती है। ज्येष्ठ अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह वह द्वार है जहां से आप अपने दुखों का त्याग कर सुख और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक ऐसी सत्य और चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे यदि आपने पूर्ण एकाग्रता और सच्चे मन से सुन लिया तो विश्वास मानिए, आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। यह कथा है अटूट विश्वास की। यह कथा है कर्म और धर्म के संतुलन की। अक्सर हम जीवन में भटक जाते हैं, रिश्तों के जाल में उलझ जाते हैं, लेकिन जो नारायण के चरणों को पकड़ लेता है, उसे स्वयं महालक्ष्मी अपने आंचल की छाया प्रदान करती है। प्रिय श्रोतागण, इससे पहले कि हम इस दिव्य यात्रा पर निकलें, मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहता हूं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी धार्मिक कथा या व्रत तब तक पूर्ण फल प्रदान नहीं करता जब तक उसे अंत तक न सुना जाए। अधूरी कथा मन में संशय पैदा करती है, जबकि पूर्ण कथा आत्मा को तृप्त कर देती है। हो सकता है कि इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके हृदय के उस घाव को भर दे जिसे आप वर्षों से झेल रहे हैं। इसलिए आज के इस भागदौड़ भरे जीवन से कुछ समय निकालकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए इस कथा का रसपान करें। यदि आप भी नारायण और लक्ष्मी के चरणों के दास हैं, तो पूरे प्रेम से कमेंट में लिखें, जय श्री लक्ष्मी नारायण। और चलिए इस कथा के सागर में गोता लगाते हैं। प्राचीन भारतवर्ष की गोद में बसा एक अत्यंत मनोरम और गौरवशाली गांव था, जिसका नाम था कुशलपुर। यह गांव नहीं, बल्कि धरती पर स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा जान पड़ता था। चारों ओर लहलहाते हुए हरे भरे खेत, दूर तक फैली हरियाली और गांव के बीचों बीच बहती एक शीतल नदी, जिसकी कल कल करती ध्वनि ऐसा आभास कराती थी मानो स्वयं प्रकृति नारायण का संकीर्तन कर रही हो। सुबह की पहली किरण जब खेतों की ओस पर पड़ती तो वह मोतियों की तरह चमक उठते थे। कुशलपुर के लोग सरल थे, ईमानदार थे और धर्मपरायण थे। इसी गांव के सबसे बाहरी छोर पर, जहां शांति का वास था, एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया की दीवारें भले ही कच्ची मिट्टी की थीं, लेकिन उस घर की नींव भगवान के नाम पर टिकी थी। वहां रहती थी एक वृद्धा जिनका नाम था कस्तूरी। कस्तूरी का जीवन संघर्षों की एक लंबी कहानी था, परंतु उनके चेहरे पर हमेशा एक अलौकिक तेज और मुस्कान रहती थी। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अनन्य भक्त थी। उनका दिन सूर्योदय से बहुत पहले शुरू होता था। जब सारा संसार गहरी निद्रा में होता, कस्तूरी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी के शीतल जल में स्नान करती और हाथ में तुलसी की माला लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए अपने घर को शुद्ध करती। कस्तूरी की भक्ति ऐसी थी कि उनके मन में प्रभु के प्रति रत्ती भर भी संदेह नहीं था। वह जो भी कार्य करती, चाहे वह झाड़ू लगाना हो, चूल्हा जलाना हो या खेतों में काम करना, उनके मुख से सदा नारायण का नाम ही निकलता था। गांव के लोग उन्हें भक्तिमयी मान कहकर पुकारते थे। कस्तूरी के दो पुत्र थे, सोहन और विवेक। दोनों पुत्रों का रूप ऐसा था कि उन्हें देखकर ऐसा लगता मानो साक्षात अश्विनी कुमार धरती पर उतर आए हों। सोहन जो बड़ा था, उसका व्यक्तित्व शांत और गंभीर था। उसकी आंखों में दया और भक्ति का भाव सदैव झलकता था। छोटा पुत्र विवेक, जैसा उसका नाम था वैसा ही वह बुद्धिमान था, परंतु स्वभाव से वह थोड़ा चंचल और चुलबुला था। कस्तूरी ने अपने दोनों बेटों को केवल दूध ही नहीं, बल्कि संस्कारों का अमृत पिलाकर बड़ा किया था। वह अक्सर कहती थी, पुत्रों, मेहनत करना हमारा धर्म है, लेकिन उस मेहनत का फल देना नारायण का काम है। कभी अभिमान मत करना और कभी किसी का दिल मत दुखाना। सोहन और विवेक अपनी मां के आंखों के तारे थे। पूरा गांव उनकी सुंदरता और उनके सदाचार की मिसाल देता था। जैसे जैसे वे बड़े होने लगे, उन्होंने अपनी मां के कंधों का बोझ अपने हाथों में ले लिया। वे दिन भर कड़ी धूप में खेतों में पसीना बहाते और जब शाम को थके हारे घर लौटते तो कस्तूरी उनके लिए प्रेम से भोजन तैयार करती। वह उन दोनों को अपने हाथों से ग्रास खिलाती और भोजन के बाद उन्हें ज्येष्ठ अमावस्या का महत्व समझाती।
वह उन्हें बताती कि कैसे अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और कैसे माता लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं जहां प्रेम और स्वच्छता होती है। सोहन अपनी मां की हर बात को पत्थर की लकीर मानता था। वह हर काम शुरू करने से पहले मन ही मन भगवान विष्णु को याद करता और कहता, प्रभु, यह आपका कार्य है, मैं तो बस एक माध्यम हूं। लेकिन छोटा बेटा विवेक, हालांकि वह अपनी मां से बहुत प्रेम करता था, पर भक्ति में उसका मन थोड़ा कम लगता था। वह तर्क वितर्क करता, वह सोचता कि केवल मेहनत ही सब कुछ है। कस्तूरी उसकी इस चंचलता को देखकर मुस्कुरा देती और सोचती कि समय आने पर नारायण स्वयं उसे अपनी शरण में ले लेंगे। समय अपनी गति से चलता रहा। दोनों भाई अब पूर्ण रूप से युवा हो चुके थे। कस्तूरी के मन में अब उनकी गृहस्थी बसाने की इच्छा जागृत हुई। सौभाग्य से उन्हें दो अत्यंत सुंदर और गुणी कन्याएं मिली। सोहन का विवाह शीला से हुआ, जो बिल्कुल अपनी सास कस्तूरी की तरह शांत, सुशील और भगवान विष्णु की भक्त थी। वह घर में आते ही ऐसे रच बस गई जैसे वह हमेशा से उसी परिवार का हिस्सा थी। वहीं विवेक का विवाह सुरभि से हुआ। सुरभि दिखने में तो अत्यंत रूपवती थी। उसका सौंदर्य पूरे गांव में चर्चा का विषय था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में चंचलता के साथ साथ अहंकार और कुटिलता के बीज भी दबे हुए थे। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत सुखद रहा। कस्तूरी अपनी दोनों बहुओं और बेटों को बिठाकर कथाएं सुनाती, व्रत करवाती और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती। घर में हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन कुशलपुर में धीरे धीरे समय बदलने लगा। एक साल ऐसा आया जब वर्षा बहुत कम हुई। खेतों में दरारें पड़ गईं और फसलें सूखने लगीं। गांव में मजदूरी मिलना कठिन हो गया। कस्तूरी के घर में भी आर्थिक तंगी ने दस्तक दी। एक शाम जब घर का दीपक टिमटिमा रहा था, सोहन और विवेक अपनी मां के पास बैठे। सोहन ने बड़े ही धीमे स्वर में कहा, मां, गांव की स्थिति ठीक नहीं है। खेतों में अनाज नहीं है और घर का भंडार खाली हो रहा है। हमने सोचा है कि हमें कुछ समय के लिए शहर जाना चाहिए ताकि हम वहां काम करके कुछ धन कमा सकें और आपको और इस घर को खुशहाल रख सकें। कस्तूरी का हृदय तो अपने बेटों को दूर भेजने के विचार से ही कांप उठा, लेकिन वह जानती थी कि जिम्मेदारी का धर्म निभाना भी जरूरी है। उन्होंने लंबी सांस ली और विवेक की ओर देखा, जिसकी आंखों में शहर जाने का उत्साह चमक रहा था। कस्तूरी ने कहा, पुत्रों, शहर की चकाचौंध और गांव की सादगी में बहुत अंतर है। वहां कदम कदम पर प्रलोभन मिलेंगे, लेकिन याद रखना, अपनी जड़ों को मत भूलना। मेरा मन कहता है कि पहले बड़ा बेटा सोहन जाए, वह वहां जाकर पैर जमा ले, फिर विवेक को बुला ले। विवेक थोड़ा झिझका, लेकिन बड़े भाई के सम्मान में चुप रहा। सोहन ने अपनी मां के चरण स्पर्श किए और ज्येष्ठ अमावस्या के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर शहर की ओर प्रस्थान किया। उसके पास न तो अधिक धन था, न ही कोई सहारा, बस अपनी मां का आशीर्वाद और नारायण का नाम था। शहर पहुंचते ही सोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां की ऊंची इमारतें, शोर शराबा और भागती दौड़ती दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। वह एक अनजान शहर के चौराहे पर खड़ा था, जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किधर जाए। प्रिय श्रोतागण, सोहन अब उस अनजान शहर की गलियों में अकेला था, जहां हर चेहरा पराया और हर दिल पत्थर का जान पड़ता था। उसके पास रहने को छत नहीं थी और पेट की भूख उसे कचोट रही थी, लेकिन उसकी जुबान पर केवल एक ही नाम था, नारायण नारायण। वह भटकता रहा, कभी किसी दुकान पर काम मांगता तो कभी किसी गोदाम के बाहर खड़ा हो जाता, परंतु शहर की रफ्तार में किसी के पास एक गरीब ग्रामीण के लिए समय नहीं था। कई रातें उसने मंदिर की सीढ़ियों पर भूखे पेट सोकर बिताई, लेकिन उसका विश्वास डिगा नहीं। वह हर सुबह गंगा किनारे जाता, सूर्य देव को अर्घ्य देता और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता, हे मां, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी बूढ़ी मां और परिवार का सहारा बन सकूं। आखिरकार उसकी करुण पुकार सुनी गई। उसे एक बड़ी अनाज की मंडी में बोरी ढोने का काम मिल गया। काम अत्यंत कठिन था। चिलचिलाती धूप में भारी भारी बोरियां उसकी पीठ को छलनी कर देती थीं, लेकिन सोहन के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। वह अपनी मजदूरी का एक एक पैसा जोड़ता और हमेशा ईमानदारी से अपना काम करता। उसी मंडी में एक बहुत बड़े व्यापारी थे, जिन्हें सब दीनदयाल सेठ के नाम से जानते थे। सेठ जी स्वभाव के बहुत ही दयालु और पारखी इंसान थे, परंतु वे अंदर से बहुत अकेले थे, क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। एक दिन
सेठ जी ने देखा कि मंडी के बाकी मजदूर काम चोरी कर रहे हैं और मौका मिलते ही अनाज की चोरी भी कर लेते हैं, लेकिन सोहन अकेला ऐसा था जो पूरी तन्मयता से काम में जुटा था। यहां तक कि जब उसे जमीन पर गिरा हुआ अनाज मिलता तो वह उसे झाड़कर वापस बोरी में भर देता। सेठ जी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, सब लोग तो यहां से कुछ ना कुछ चुराने की ताक में रहते हैं, पर तू इतना ईमानदार क्यों है? सोहन ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी मां ने सिखाया है कि जो हमारा नहीं है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। मैं नारायण का भक्त हूं और वे सब कुछ देख रहे हैं। बेईमानी की रोटी मेरे परिवार का भला नहीं करेगी। सोहन की यह बात सेठ जी के हृदय को छू गई। उन्होंने उसे बोरी ढोने के काम से हटाकर अपनी गद्दी पर हिसाब किताब देखने के लिए रख लिया। सोहन ने अपनी बुद्धि और मेहनत से थोड़े ही समय में सेठ जी का पूरा व्यापार संभाल लिया। उसकी ईमानदारी ऐसी थी कि सेठ जी अब आंखें बंद करके उस पर भरोसा करने लगे थे। देखते ही देखते कुछ वर्ष बीत गए और सोहन अब उस व्यापार का मुख्य स्तंभ बन गया। सेठ जी उसे अपने बेटे की तरह मानने लगे और सोहन ने भी उन्हें पिता का सम्मान दिया। अब सोहन का मन अपने भाई विवेक के लिए व्याकुल होने लगा। उसने सेठ जी से अनुमति मांगी और अपने छोटे भाई विवेक को भी शहर बुला लिया। विवेक जब शहर आया तो वह यहां की चकाचौंध देखकर चकित रह गया। सोहन ने उसे समझाया, विवेक, ये सब भगवान विष्णु और सेठ जी की कृपा है। हमें मिलकर इस धंधे को और आगे बढ़ाना है। दोनों भाइयों ने दिन रात एक कर दिया। जहां सोहन व्यापार की नीति बनाता, वहीं विवेक अपनी चंचलता और फुर्ती से नए नए ग्राहकों को जोड़ता। देखते ही देखते दीनदयाल सेठ का नाम पूरे शहर में सबसे ऊपर चमकने लगा। परंतु समय का चक्र कभी नहीं रुकता। एक दिन सेठ जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वैद्यों ने कह दिया कि अब उनके पास अधिक समय नहीं है। सेठ जी ने लड़खड़ाती आवाज में सोहन और विवेक को अपने पास बुलाया। उन्होंने सोहन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने जीवन भर धन तो बहुत कमाया, पर सुख मुझे तब मिला जब तुम मेरे जीवन में आए। मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा माना है। आज मैं इस संसार से जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मैं अपनी सारी संपत्ति, ये व्यापार, ये मकान और ये जमीन तुम दोनों भाइयों के नाम करता हूं। वादा करो कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहोगे और मेरा नाम रोशन करोगे। यह सुनकर दोनों भाइयों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने सेठ जी के चरण पकड़ लिए। सोहन ने रोते हुए कहा, पिताजी, हमें यह धन दौलत नहीं चाहिए, हमें बस आपका साया चाहिए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात सेठ जी ने अंतिम सांस ली। पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। सोहन और विवेक ने पुत्र की भांति उनका अंतिम संस्कार किया। अब कुशलपुर के वे दो साधारण बालक शहर के सबसे बड़े व्यापारी बन चुके थे। उनका व्यापार अब फूलों की तरह खिलने लगा था। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। तभी एक दिन छोटे भाई विवेक के मन में अपनी पत्नी सुरभि की याद जागी। उसने सोहन से कहा, भैया, अब हमारे पास सब कुछ है, क्यों ना मैं गांव जाऊं और अपनी पत्नी सुरभि को यहां ले आऊं। यहां रहकर वह घर भी संभाल लेगी और हमें भी अपनापन महसूस होगा। सोहन को यह बात सही लगी। उसने कहा, बिल्कुल विवेक, तुम जाओ और सुरभि को ले आओ। साथ ही मां और शीला भाभी को भी मेरा प्रणाम कहना और उनसे पूछना कि क्या वे भी यहां आना चाहती हैं। विवेक खुश होकर गांव पहुंचा। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। जो विवेक साधारण फटे कपड़ों में गया था, वह आज रेशमी वस्त्रों और घोड़ा गाड़ी में आया था। विवेक अपनी मां कस्तूरी के पास पहुंचा और उनके चरण स्पर्श किए। कस्तूरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। विवेक ने मां से शहर चलने का आग्रह किया, लेकिन कस्तूरी ने बड़ी सहजता से कहा, बेटा, मेरी भक्ति तो इसी मिट्टी में है। तुम अपनी पत्नी को ले जाओ, मैं यहां शीला और अपनी ठाकुर जी की सेवा में ही खुश हूं। सुरभि, जो शुरू से ही थोड़े कुटिल स्वभाव की थी, जब उसने विवेक का ठाट बाट देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि अब उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वह शहर की रानी बनकर रहेगी। सुरभि अपनी सास और जिठानी को छोड़कर विवेक के साथ शहर आ गई। शहर पहुंचते ही उसके रंग ढंग बदलने लगे। उसे वह विशाल बंगला, नौकर चाकर और रेशमी साड़ियां देखकर अहंकार होने लगा। वह सोचने लगी कि आखिर मेहनत तो मेरा पति करता है, फिर इस सब पर आधा अधिकार उस सीधे साधे जेठ सोहन का क्यों है। उसके मन में लालच का विष धीरे धीरे घुलने लगा। वह पूरे दिन खाली बैठी रहती और योजनाएं बनाती,
कि कैसे इस पूरे साम्राज्य को केवल अपने पति के नाम कर ले। उसे पता था कि सोहन और विवेक का प्रेम अटूट है, जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। सुरभि ने अपनी मीठी मीठी बातों से पहले विवेक को लुभाना शुरू किया। वह कहती, स्वामी देखिए, आप कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन सारा श्रेय आपके बड़े भाई ले जाते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपका अपना एक अलग और बड़ा नाम हो? पहले तो विवेक ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी पत्नी को डांट देता, लेकिन सुरभि हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अब षड्यंत्र का सहारा लेना शुरू किया। वह जानती थी कि सोहन बहुत ही सरल हृदय के हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। उसने एक ऐसी जाल बुनना शुरू किया जिससे सोहन विवेक की नजरों में गिर जाए। प्रिय श्रोतागण, शहर के उस भव्य महल में जहां कभी खुशियों की शहनाई गूंजती थी, अब वहां षड्यंत्र की काली छाया मंडराने लगी थी। सुरभि, जिसकी आंखों में लालच का पर्दा पड़ा हुआ था, अब हर समय इसी फिराक में रहती कि कैसे सोहन को विवेक की नजरों में कलंकित किया जाए। वह जानती थी कि विवेक के मन में अपने बड़े भाई के प्रति अगाध श्रद्धा है और उस श्रद्धा को तोड़ने के लिए केवल झूठ ही काफी नहीं होगा, बल्कि उसे एक पुख्ता सबूत गढ़ना होगा। एक दोपहर जब सोहन अपनी आदत के अनुसार मंदिर में भगवान विष्णु की आरती में लीन थे, सुरभि ने अपना पहला कदम उठाया। उसने धीरे से तिजोरी से व्यापार के कुछ गुप्त दस्तावेज और स्वर्ण मुद्राएं निकाली और उन्हें ले जाकर सोहन के बिस्तर के नीचे छिपा दिया। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह डर से नहीं बल्कि अपने सफल होने की खुशी से कांप रही थी। जैसे ही विवेक शाम को थका हारा घर लौटा, सुरभि ने अपना नाटक शुरू कर दिया। वह अपनी आंखों में बनावटी आंसू भरकर कोने में बैठ गई। विवेक ने जब अपनी पत्नी को रोते देखा तो वह व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, सुरभि क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? सुरभि ने सिसकते हुए कहा, स्वामी मैं कैसे कहूं, मेरा तो गला भर आता है। जिस भाई को आप भगवान की तरह पूजते हैं, उन्होंने आज मेरा अपमान किया, और जब मैंने उन्हें व्यापार का धन चोरी करते हुए पकड़ा तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। विवेक को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, यह असंभव है, बड़े भैया कभी ऐसा नहीं कर सकते। सुरभि ने तुरंत पलटवार किया, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो चलिए मेरे साथ, उनकी कोठरी में खुद देख लीजिए। उन्होंने आज ही व्यापार का धन वहां छिपाया है। विवेक का मन संदेह और क्रोध के बीच झूलने लगा। वह सुरभि के पीछे पीछे सोहन के कक्ष में पहुंचा। जब उसने बिस्तर हटाया तो वहां वास्तव में वे दस्तावेज और मुद्राएं बिखरी पड़ी थीं। विवेक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस भाई ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसने उसे शहर लाकर आज इस मुकाम पर पहुंचाया, क्या वही भाई उसे धोखा दे रहा था? उसी समय सोहन पूजा खत्म करके वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर वही पुरानी शांति और हाथों में तुलसी की माला थी। विवेक ने जैसे ही सोहन को देखा, उसका सारा धैर्य टूट गया। वह क्रोध से आग बबूला होकर चिल्लाया, बड़े भैया आपने यह क्या किया? अगर आपको धन ही चाहिए था तो आप मुझसे मांग लेते, पर यह चोरी, यह विश्वासघात और मेरी पत्नी का अपमान, मुझे कभी नहीं पता था कि आपकी भक्ति के पीछे ऐसा काला चेहरा छिपा है। सोहन स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी शांत नजरों से उन मुद्राओं और दस्तावेजों को देखा, फिर विवेक की ओर देखा। सोहन को एक क्षण में समझ आ गया कि यह सब क्या है, लेकिन उन्होंने विवेक पर चिल्लाने या सफाई देने के बजाय मौन रहना उचित समझा। सोहन ने धीमे स्वर में कहा, विवेक तुम जो देख रहे हो वह सत्य नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा मन यही कहता है कि तुम्हारा भाई दोषी है तो मैं सफाई नहीं दूंगा। याद रखना, धन आता जाता रहता है, पर प्रेम और विश्वास एक बार टूट जाए तो नारायण भी उसे बड़ी मुश्किल से जोर पाते हैं। विवेक ने गुस्से में आकर सोहन का हाथ पकड़ा और उन्हें घर के दरवाजे की ओर खींचते हुए कहा, आज से मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं। यह व्यापार, यह घर, सब सेठ जी ने हम दोनों को दिया था, लेकिन आज मैं आपको बेदखल करता हूं। आप अपनी इस दिखावे की भक्ति को लेकर यहां से चले जाइए। सुरभि मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसकी चाल कामयाब हो चुकी थी। सोहन ने एक बार पीछे मुड़कर भगवान विष्णु की उस प्रतिमा को देखा जिसे उन्होंने और विवेक ने साथ मिलकर स्थापित किया था। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और हाथ में अपनी छोटी सी पोटली लेकर चुपचाप घर से बाहर निकल गए। उनके पास अब न धन था, न छत, और न ही वह भाई जिसे उन्होंने बेटे की तरह पाला था। शहर के लोग जो कल तक उनके आगे पीछे घूमते थे,
आज उन्हें देखकर रास्ता बदल रहे थे। सोहन ने शहर छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अब अपनी मां और पत्नी शीला के पास वापस जाना ही उचित है। वे पैदल ही गांव की ओर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा, धूल, धूप और भूख ने उनके शरीर को जर्जर कर दिया था, लेकिन उनके मन में नारायण का नाम अब भी वैसे ही गूंज रहा था। उधर शहर में जैसे ही सोहन घर से निकले, घर की रौनक जैसे कहीं खो गई। विवेक अब व्यापार का इकलौता मालिक था, लेकिन उसे पता नहीं था कि व्यापार की सफलता सोहन की मेहनत से नहीं, बल्कि उनकी ईमानदारी और नारायण की कृपा से थी। सुरभि ने अब विवेक को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। घर में अब भजन कीर्तन की जगह ऐशो आराम और अहंकार ने ले ली थी। विवेक अब बड़े बड़े सौदों में लापरवाही करने लगा। उसने उन पुराने कर्मचारियों को निकाल दिया जो सोहन के वफादार थे, और उनकी जगह चापलूसों को रख लिया। व्यापार में मंदी के संकेत मिलने लगे थे, लेकिन विवेक और सुरभि अपनी नई मिली आजादी और दौलत के नशे में अंधे थे। इधर सोहन जब कुशलपुर पहुंचे तो उनकी हालत देखकर कस्तूरी और शीला का कलेजा मुंह को आ गया। फटे हुए कपड़े, पैरों में छाले और चेहरे पर थकावट। कस्तूरी समझ गई कि कुछ अनर्थ हुआ है। सोहन ने अपनी मां के चरणों में सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगे। शीला ने तुरंत पानी लाकर उनके पैर धोए। कस्तूरी ने सोहन का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा रो मत, जो हुआ वह नारायण की इच्छा थी। अगर तेरे भाग्य में संघर्ष लिखा है तो हम उसे हंसकर झेलेंगे। सोहन ने सारी आपबीती सुनाई। शीला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक शब्द भी अपने देवर विवेक के खिलाफ नहीं कहा। सोहन ने अब गांव में ही रहने का फैसला किया। उनके पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी जो बंजर हो चुकी थी। उन्होंने फिर से हल उठाया। एक समय का बड़ा सेठ आज तपती धूप में मिट्टी खोद रहा था। गांव के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते, कहते, देखो बड़ा सेठ आया था शहर से, फिर से भिखारी बन गया। लेकिन सोहन इन सब बातों से परे हर सुबह खेत की मेर पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते और फिर काम में जुट जाते। प्रिय श्रोतागण, समय की गति बड़ी निराली होती है। यह कब राजा को रंक और रंक को राजा बना दे, कोई नहीं जानता। शहर के उस आलीशान बंगले में जहां कभी वैभव का वास था, अब वहां दरिद्रता ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। विवेक, जो कभी सेठ जी का उत्तराधिकारी कहलाने पर गर्व करता था, आज कर्जदारों के घेरे में खड़ा था। सुरभि के कुटिल षड्यंत्र ने सोहन को तो घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उसके साथ ही उस घर की बरकत और नारायण की कृपा भी चली गई थी। व्यापार में एक के बाद एक घाटे होने लगे। जिन जहाजों पर विवेक ने अपना सारा धन दांव पर लगाया था, वे भीषण तूफान में समा गए। गोदामों में लगी आग ने बचे कुचे अनाज को राख कर दिया था। विवेक अब पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था, लेकिन जिस शहर ने कभी उसे पलकों पर बिठाया था, आज वही शहर उसे निगलने को तैयार खड़ा था। जब तिजोरी खाली होने लगी तो सुरभि का वह बनावटी प्रेम भी गायब होने लगा। वह अब दिन भर विवेक को कोसती और अपनी बदकिस्मती का रोना रोती। वह कहती, मैंने सोचा था कि तुम बहुत बड़े व्यापारी बनोगे, लेकिन तुम तो एक मामूली दिवालिया निकले। विवेक, जो अपनी पत्नी के जाल में अंधा हो चुका था, अब धीरे धीरे अपनी आंखों से पर्दा गिरते हुए महसूस कर रहा था। उसे रह रहकर अपने बड़े भाई सोहन की वह शांत छवि याद आती थी, जिसने कभी लोभ नहीं किया था, लेकिन अहंकार अब भी उसे अपनी गलती मानने से रोक रहा था। कर्जदारों ने घर की नीलामी के नोटिस चिपका दिए थे। जिस बिस्तर पर वे चैन की नींद सोते थे, आज उसे भी छीनने की तैयारी थी। विवेक का मन भीतर से टूट चुका था, पर वह अब भी अपनी कुटिल पत्नी की बातों में आकर खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। उधर कुशलपुर के शांत वातावरण में सोहन की तपस्या रंग ला रही थी। वह तपती दोपहरी में अपनी उस बंजर जमीन पर हल चलाता, जहां घास का एक तिनका भी उगना मुश्किल था। शीला, जो एक आदर्श पत्नी और सच्ची भक्त थी, वह अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करती। वह घर से थोड़ा सा रूखा सूखा भोजन लेकर खेत पर पहुंचती और दोनों मिलकर उसी मिट्टी में बैठकर प्रभु का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करते। सोहन की आंखों में कभी आंसू नहीं आए, क्योंकि उसे अपनी मां कस्तूरी के उन शब्दों पर पूरा विश्वास था कि नारायण कभी अपने भक्त को भूखा नहीं सुलाते। कस्तूरी घर में बैठी निरंतर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करती रहती और माता लक्ष्मी से अपने दोनों पुत्रों के कल्याण की प्रार्थना करती। एक दिन ज्येष्ठ अमावस्या का पावन पर्व आया। सोहन ने सुबह सुबह नदी में स्नान किया और अपनी मां के पास आकर बोला, मां,
आज अमावस्या है। आज हमारे पास दान करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी यह मेहनत और नारायण के प्रति अटूट श्रद्धा है। क्या प्रभु मेरी छोटी सी सेवा स्वीकार करेंगे? कस्तूरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान धन के भूखे नहीं, भाव के भूखे हैं। आज तू अपने खेत में जाकर पहला बीज बोना। देखना, महालक्ष्मी स्वयं उसे पल्लवित करेंगी। सोहन ने मां का आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी शीला के साथ खेत की ओर चल दिया। धूप इतनी तेज थी कि जमीन से आग निकल रही थी, लेकिन सोहन के मुख पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र था। जैसे ही सोहन ने बंजर जमीन पर हल चलाया, अचानक आसमान में बिना किसी बादल के एक अद्भुत चमक दिखाई दी। गांव के लोग जो दूर से खड़े होकर सोहन का मजाक उड़ा रहे थे, अचानक ठहर गए। मिट्टी के भीतर से पानी की एक शीतल धारा फूट पड़ी। वह बंजर जमीन, जहां बरसों से सूखा था, आज प्यासी धरती की तरह उस दिव्य जल को पी रही थी। सोहन और शीला भावुक होकर घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने उस मिट्टी को अपने माथे से लगाया। देखते ही देखते जो बीज सोहन ने बोए थे, वे चमत्कारी रूप से अंकुरित होने लगे। यह कोई साधारण फसल नहीं थी, बल्कि सोहन की भक्ति और कस्तूरी के आशीर्वाद का फल था। पूरे गांव में यह खबर बिजली की तरह फैल गई कि नारायण ने अपने भक्त की लाज बचा ली है। लेकिन इसी बीच शहर से एक बहुत बुरी खबर आई। विवेक का पूरा व्यापार नीलाम हो चुका था। कर्जदारों ने उसे और सुरभि को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। सुरभि, जो कभी रेशमी साड़ियां पहनती थी, आज धूल में सनी सड़कों पर खड़ी थी। उसके पास न रहने को ठिकाना था और न खाने को दाना। विवेक की आंखों में अब पश्चाताप के आंसू थे। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, जो अब भी उसे ही जिम्मेदार ठहरा रही थी। विवेक ने भारी मन से कहा, सुरभि, हमने नारायण के भक्त का अपमान किया था। हमने उस भाई को धोखा दिया जो साक्षात धर्म का अवतार था। आज यह उसी का परिणाम है। विवेक और सुरभि के पास अब केवल एक ही रास्ता बचा था, अपने गांव कुशलपुर वापस जाना। लेकिन विवेक के मन में इतना साहस नहीं था कि वह अपनी मां और उस भाई का सामना कर सके जिसे उसने अपमानित करके निकाला था। सुरभि अब भी अपनी कुटिलता से बाज नहीं आ रही थी। वह सोच रही थी कि गांव जाकर फिर से कोई नया जाल बुनेगी। वे दोनों पैदल ही भूखे प्यासे गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें वे ही मुसीबतें झेलनी पड़ी जो सोहन ने झेली थी, लेकिन फर्क इतना था कि सोहन के साथ नारायण थे और विवेक के साथ केवल उसका अहंकार और सुरभि का लालच था। जब वे कुशलपुर की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव एक उत्सव की तरह सज रहा था। लोग सोहन के खेत की ओर भाग रहे थे। विवेक ने किसी से पूछा, भाई, यह किस बात का उत्सव है? उस आदमी ने जवाब दिया, अरे तुम नहीं जानते, इस गांव की कस्तूरी मां के बेटे सोहन पर साक्षात लक्ष्मी मैया प्रसन्न हुई हैं। उसकी बंजर जमीन से सोना उग रहा है और वहां एक दिव्य जल का स्रोत निकला है। यह सुनकर विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस भाई को उसने भिखारी समझकर निकाला था, आज उसके द्वार पर साक्षात लक्ष्मी का वास था। सोहन अपने खेत में खड़ा था। उसके चेहरे पर वही विनम्रता थी। उसने देखा कि दूर सड़क पर दो बेहाल लोग खड़े हैं। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखकर ध्यान से देखा तो उसे पहचानते देर न लगी कि वे उसके भाई विवेक और छोटी बहू सुरभि हैं। सोहन का हृदय करुणा से भर गया। वह अपनी सारी पुरानी बातें भूलकर बिना किसी शिकायत के उनकी ओर दौड़ पड़ा। लेकिन विवेक, जो शर्म से गढ़ा जा रहा था, अपनी नजरें नहीं उठा पा रहा था। प्रिय श्रोतागण, सोहन की आंखों में जैसे ही अपने भाई विवेक और भावज सुरभि की वह दयनीय छवि बसी, उसके हृदय की सारी पुरानी पीड़ा एक क्षण में कपूर की तरह उड़ गई। उसे याद नहीं रहा कि उसे अपमानित किया गया था। उसे याद नहीं रहा कि उसे दर दर भटकने के लिए मजबूर किया गया था। उसे तो बस अपना वह छोटा भाई याद आया जिसे उसने कभी अपनी गोद में खिलाया था। सोहन अपने हाथ में पकड़ा हुआ पात्र वहीं छोड़कर नंगे पांव ही उस ऊबर खाबर रास्ते पर दौड़ पड़ा, जहां विवेक और सुरभि थके हारे और लज्जित खड़े थे। विवेक ने जैसे ही अपने बड़े भाई को अपनी ओर आते देखा, उसका सिर शर्म से झुक गया और उसके घुटने जवाब दे गए। वह वहीं धूल भरी सड़क पर बैठ गया और अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया, क्योंकि वह उस निस्वार्थ प्रेम का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सोहन ने पास पहुंचकर बिना एक शब्द कहे विवेक को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। विवेक का संयम टूट गया और वह सोहन के कंधों पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा।
उसके रोने में पश्चाताप की अग्नि थी जो उसके बरसों के अहंकार को जलाकर राख कर रही थी। वह बार बार बस यही कह पा रहा था, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था। मैंने लक्ष्मी के रूप में अलक्ष्मी को चुन लिया था। मैंने उस हाथ को काट दिया जिसने मुझे पाला था। सोहन ने उसकी पीठ थपथपाते हुए बड़े ही कोमल स्वर में कहा, पगले, बड़ा भाई तो पिता के समान होता है और पिता कभी अपने बच्चों से रुष्ट नहीं होता। तू घर आया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। देख, साक्षात नारायण ने तुझे फिर से सही राह दिखा दी है। सुरभि, जो अब तक अपनी चालाकी पर गर्व करती थी, सोहन के इस अलौकिक व्यवहार को देखकर जर हो गई थी। उसने सोचा था कि सोहन उसे ताने मारेगा, उसे उसकी करनी का फल याद दिलाएगा, लेकिन यहां तो करुणा की गंगा बह रही थी। शीला भी वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे, पर वे आंसू करवाहट के नहीं बल्कि परिवार के फिर से जुड़ने की खुशी के थे। शीला ने आगे बढ़कर सुरभि का हाथ पकड़ा और अत्यंत विनम्रता से कहा, बहन, जो बीत गया उसे यहीं इस धूल में छोड़ दो। घर चलो, मां तुम्हारी राह देख रही होगी। सुरभि की आंखों से पहली बार अहंकार के नहीं बल्कि सच्चे पश्चाताप के आंसू गिरे। उसे समझ आ गया कि असली वैभव महलों में नहीं बल्कि ऐसे बड़े और साफ दिल वाले रिश्तों में होता है। जब यह पूरा परिवार गांव की गलियों से होता हुआ अपनी उस छोटी सी कुटिया की ओर बढ़ा तो पूरा गांव स्तब्ध खड़ा देख रहा था। कल तक जो लोग विवेक की विलासिता की बातें करते थे, आज वे सोहन की महानता के कायल हो रहे थे। कुटिया के द्वार पर मां कस्तूरी हाथ में माला ली बैठी थी। उनकी धुंधली आंखों ने दूर से ही अपने दोनों पुत्रों को आते देख लिया था। जैसे ही विवेक ने मां के चरणों में अपना सिर रखा, कस्तूरी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने विवेक को उठाकर उसके माथे को चूमा और कहा, मेरे लाल, तू लौट आया। मां का आंचल कभी छोटा नहीं पड़ता, चाहे बच्चा कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना कर ले। लेकिन याद रखना विवेक, जो धन धर्म की राह छोड़कर आता है वह अपने साथ विनाश ही लाता है। आज तू खाली हाथ आया है, पर आज तू सच में अमीर है, क्योंकि तेरे पास तेरा परिवार और तेरी जड़ें वापस आ गई हैं। घर के भीतर का दृश्य अत्यंत मार्मिक था। एक और सोहन का वह हिस्सा था जहां साक्षात लक्ष्मी की कृपा बरस रही थी, जहां अनाज के भंडार भरे थे और जहां शांति का वास था, और दूसरी ओर विवेक की वह शून्यता थी जो वह अपने साथ लाया था। कस्तूरी ने उस शाम सभी को साथ बिठाकर सादा भोजन परोसा। विवेक और सुरभि ने वह रूखा सूखा अन्न ऐसे खाया जैसे उन्होंने शहर के 56 भोग कभी चखे ही न हों। भोजन के बाद सोहन ने विवेक को अपने पास बिठाया और कहा, विवेक, अब शहर की बातें भूल जा। यह धरती हमारी मां है और यही हमें सब कुछ देगी। कल से तू मेरे साथ खेत पर चलेगा। हम मिलकर पसीना बहाएंगे और नारायण की सेवा करेंगे। अगले दिन से एक नया अध्याय शुरू हुआ। विवेक, जिसने शहर में केवल हुक्म चलाना सीखा था, अब कड़ी धूप में सोहन के पीछे पीछे हल चलाने लगा। शुरू शुरू में उसके हाथों में छाले पड़ गए, उसकी कमर दुखने लगी, लेकिन सोहन के साथ की गई भगवान विष्णु की स्तुति उसे बल देती रही। सुरभि ने भी शीला से घर के काम और भक्ति का पाठ सीखना शुरू किया। वह देखती कि कैसे शीला सुबह उठकर तुलसी को जल देती है, कैसे वह अभाव में भी संतोष करना जानती है। धीरे धीरे सुरभि के मन की कुटिलता समाप्त होने लगी और वह भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अनन्य भक्त बन गई। परंतु प्रकृति का नियम है कि कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। सोहन और शीला के आंगन में दो सुंदर और तेजस्वी बालक खेल रहे थे जो साक्षात नारायण और लक्ष्मी के वरदान जान पड़ते थे। उनकी किलकारियों से पूरा घर गूंजता रहता था। वहीं दूसरी ओर विवेक और सुरभि के विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनकी गोद अभी भी सूनी थी। सुरभि जब शीला के बच्चों को देखती तो उसका हृदय कचोट उठता। उसे अपनी वे पुरानी बातें याद आती जब उसने अपने बड़े भाई भाभी का अपमान किया था। उसे लगता कि शायद यह उसी पाप का दंड है जो वह आज तक भुगत रही है। एक रात सुरभि फूट फूट कर रोने लगी और विवेक से बोली, स्वामी, हमने सब कुछ पा लिया, फिर से अपना खोया हुआ सम्मान पा लिया, लेकिन क्या प्रभु हमें कभी माता पिता बनने का सुख देंगे? क्या हमारी भूल इतनी बड़ी है कि नारायण हमें कभी माफ नहीं करेंगे? विवेक के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने बस इतना ही कहा, सुरभि, हमने जो बोया था वही काट रहे हैं, लेकिन मां कहती हैं कि नारायण दयालु हैं। हमें अपनी प्रार्थनाओं में और अधिक सच्चाई लानी होगी। प्रिय श्रोतागण, कुशलपुर के उस छोटे से घर में अब शांति तो थी, पर एक टीस भी थी।
जो विशेष रूप से विवेक और सुरभि के हृदयों को हर पल कचोटती रहती थी। समय बीतने के साथ सोहन के दोनों पुत्र अब घुटनों के बल चलने लगे थे और उनकी तोतली बोली से पूरा आंगन चहक उठता था। लेकिन जब भी सुरभि उन बालकों को देखती तो उसकी आंखों के सामने अपनी बीती हुई गलतियां एक चलचित्र की तरह घूमने लगती। वह सोचती कि शायद जिस दिन उसने एक भाई को दूसरे भाई से अलग किया था, उसी दिन उसने अपनी ममता का गला भी घोंट दिया था। वह घंटों तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठी रहती और मन ही मन कहती, हे प्रभु, आपने हमें क्षमा किया, हमें फिर से परिवार दिया, इसके लिए मैं आपकी ऋणी हूं। पर क्या मेरी कोख कभी हरी नहीं होगी? क्या मुझे कभी मां कहलाने का सौभाग्य नहीं मिलेगा? विवेक की स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। वह दिन भर खेत में सोहन के साथ कड़ी मेहनत करता, लेकिन शाम को जब वह घर लौटता और सोहन के बच्चों को सोहन की गोद में खेलते देखता तो उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन छा जाता। सोहन अपने भाई के मन की व्यथा को समझता था। एक दिन जब ज्येष्ठ मास की तपती दोपहर थी और दोनों भाई एक पुराने बरगद के पैर के नीचे सुस्ता रहे थे, सोहन ने विवेक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, विवेक, मन छोटा मत कर। नारायण की लीला बड़ी विचित्र है। वे कभी कभी हमें कुछ देने से पहले हमारी पात्रता की परीक्षा लेते हैं। तूने और सुरभि ने सच्चे मन से पश्चाताप किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि लक्ष्मी मैया तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगी। विवेक ने भर्राई हुई आवाज में कहा, भैया, मुझे धन दौलत की कोई लालसा नहीं है। वह सब तो हाथ का मैल है जो आता है और चला जाता है। पर जब मैं सुरभि को रात रात भर रोते हुए देखता हूं तो मेरा कलेजा फट जाता है। मुझे लगता है कि यह सब मेरी चंचलता और अज्ञानता का फल है जो वह बेचारी भी भोग रही है। सोहन ने उसे ढांढस बंधाया और सुझाव दिया कि आने वाली अगली ज्येष्ठ अमावस्या पर वे दोनों पति पत्नी विशेष अनुष्ठान करें और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का व्रत रखें। इधर सुरभि ने अपना सारा अहंकार त्याग कर शीला को अपनी गुरु मान लिया था। वह शीला से पूछती, दीदी, आप ऐसा क्या करती हैं कि घर में अभाव होने पर भी आप इतनी प्रसन्न रहती हैं? शीला उसे समझाती कि प्रसन्नता वस्तुओं में नहीं बल्कि संतोष और प्रभु के प्रति समर्पण में है। सुरभि ने तय किया कि वह इस बार की अमावस्या पर निर्जला व्रत रखेगी और जब तक नारायण का संकेत नहीं मिलेगा वह अन्न का दाना ग्रहण नहीं करेगी। कस्तूरी मां अपनी दोनों बहुओं के बदलते व्यवहार को देख रही थी। वे जानती थीं कि अब वह समय आ गया है जब इस परिवार की अंतिम परीक्षा होनी है। तभी गांव में एक भयानक महामारी ने दस्तक दी। पशु बीमार होने लगे और देखते ही देखते गांव के कई लोग बिस्तर पकड़ चुके थे। कुशलपुर की वह हिया जुराई वाली खुशहाली पर जैसे किसी की नजर लग गई थी। सोहन के दोनों बच्चे भी इस बीमारी की चपेट में आ गए। घर में कोहराम मच गया। सोहन और शीला, जो अब तक सबके लिए संबल बने हुए थे, वे भी आज टूटते नजर आ रहे थे। विवेक और सुरभि ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। वे दिन रात जागकर अपने भतीजों की सेवा करने लगे। सुरभि ने उन बच्चों को अपनी जान से बढ़कर संभाला। वह भूल गई कि वह खुद भूखी है। वह भूल गई कि उसकी देह थकान से चूर है। एक रात जब बच्चों की स्थिति बहुत बिगड़ गई, वैद्यों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अब केवल कोई चमत्कार ही इन्हें बचा सकता है। शीला बेसुध होकर गिर पड़ी। सोहन ने भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर करुण पुकार शुरू की। तभी सुरभि उठी और मंदिर के कक्ष में जाकर प्रतिमा के सामने खड़ी हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे लक्ष्मी नारायण, यदि मैंने पिछले कुछ समय में सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, यदि मेरा पश्चाताप सच्चा है, तो मेरे इन मासूम बच्चों के प्राण बचा लीजिए। इनके बदले आप मेरे प्राण ले लें, मुझे कोई दुख नहीं होगा, पर इस घर की खुशियां मत छीनिए। उसी समय घर के बाहर एक वृद्ध सन्यासी का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। विवेक ने दौड़ कर उनके चरण स्पर्श किए। सन्यासी ने कहा, पुत्र, घबराओ मत, इस घर पर नारायण की विशेष कृपा है, पर याद रखना, भक्ति का फल केवल मांगने से नहीं बल्कि त्याग से मिलता है। सन्यासी ने अपनी झोली से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें घिसकर बच्चों को पिलाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने विवेक और सुरभि को एक कठिन संकल्प लेने को कहा। उन्होंने कहा, यदि तुम दोनों आज रात गांव की सीमा पर स्थित प्राचीन विष्णु मंदिर तक नंगे पांव घुटनों के बल चलकर जाओ और वहां दीप प्रज्वलित करो तो नारायण की कृपा साक्षात प्रकट होगी। रास्ता पथरीला था, कटीली झाड़ियां थीं और रात घोर अंधेरी थी, लेकिन विवेक और सुरभि के मन में
केवल एक ही धुन थी, अपने परिवार की रक्षा। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपना सफर शुरू किया। घुटनों के बल चलना अत्यंत कष्टदायक था। कुछ ही दूरी पर उनके वस्त्र फट गए, घुटनों से रक्त रिसने लगा, पर उनके मुख से केवल जय श्री हरि का स्वर निकल रहा था। सुरभि का शरीर जवाब दे रहा था, पर उसकी ममता और श्रद्धा उसे आगे धकेल रही थी। उधर घर में सोहन और शीला निरंतर प्रार्थना कर रहे थे और वह सन्यासी बच्चों के सिरहाने बैठे थे। जैसे जैसे विवेक और सुरभि मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, उनकी परीक्षा और कठिन होती जा रही थी। अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी, बिजली कड़क रही थी, मानो प्रकृति भी उनकी दृढ़ता को परख रही हो। पर वे दोनों नहीं रुके। लहूलुहान अवस्था में जब वे मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचे तो उनकी चेतना लुप्त होने वाली थी। विवेक ने अंतिम शक्ति बटोरकर मंदिर का द्वार खोला और सुरभि ने कांपते हाथों से वह दीप प्रज्वलित किया। जैसे ही दीप की लौ चमकी, पूरे मंदिर में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। तभी गांव में चमत्कार हुआ। सोहन के बच्चों ने अपनी आंखें खोल दी और उनकी बीमारी जैसे पल भर में गायब हो गई। सन्यासी जो घर में थे, वे अचानक अदृश्य हो गए। सोहन और शीला समझ गए कि वे स्वयं प्रभु के दूत बनकर आए थे। उधर मंदिर में विवेक और सुरभि ने देखा कि प्रतिमा से एक ज्योति निकली और उनके मस्तक को स्पर्श कर गई। उन्हें एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी, तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ प्रेम ने तुम्हारे सारे पिछले पापों को भस्म कर दिया है। अब तुम्हारे घर में भी मंगल होगा। प्रिय श्रोतागण, मंदिर के उस गर्भगृह में जहां दीप की लौ प्रज्वलित हुई थी, वहां का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। विवेक और सुरभि, जो कुछ क्षण पहले तक मृत्यु तुल्य कष्ट में थे, अब स्वयं को एक अपूर्व शांति और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहे थे। वर्षा थम चुकी थी और बादलों की ओट से ज्येष्ठ अमावस्या का वह अदृश्य चंद्रमा अपनी सौम्य उपस्थिति का आभास करा रहा था। जब वे दोनों लड़खड़ाते कदमों से वापस अपने घर की ओर बढ़े तो उनके मन में अब कोई भय नहीं था, कोई ग्लानि नहीं थी, केवल कृतज्ञता थी। जैसे ही वे कुटिया के आंगन में पहुंचे, उन्होंने देखा कि सोहन और शीला द्वार पर खड़े हैं और उनकी आंखों में हर्ष के आंसू हैं। सोहन के दोनों पुत्र अब पूरी तरह स्वस्थ होकर अपनी मां की गोद में खेल रहे थे, मानो उन्हें कभी कोई बीमारी हुई ही न हो। विवेक और सुरभि ने जैसे ही बच्चों को हंसते देखा, वे फूट फूट कर रोने लगे। ये रोना दुख का नहीं, बल्कि उस बोझ के उतर जाने का था जो वे वर्षों से अपने सीने पर लेकर चल रहे थे। सोहन ने आगे बढ़कर दोनों को गले लगा लिया और कहा, देखो विवेक, नारायण ने न केवल हमारे बच्चों को नया जीवन दिया है, बल्कि आज हमारे परिवार को भी पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। उस रात कस्तूरी मां ने ठाकुर जी के सामने 56 भोग तो नहीं, पर अपनी श्रद्धा का जो भी श्रेष्ठ अंश था उसका भोग लगाया। उन्होंने अनुभव किया कि उस कुटिया की दीवारों से भी अब मंत्रोच्चार की ध्वनियां गूंज रही थीं। वह सन्यासी जो संकट के समय आया था, अब केवल एक मधुर स्मृति बनकर रह गया था, पर उसके द्वारा दी गई जड़ी बूटी और मार्गदर्शन ने इस परिवार की नियति बदल दी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुशलपुर का वह घर भक्ति और समृद्धि का केंद्र बन गया। सोहन और विवेक अब मिलकर खेती करते थे और उनकी मेहनत का फल ऐसा था कि उनके खेतों से निकलने वाला अनाज पूरे जिले में सबसे उत्तम माना जाता था। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो अभी होना बाकी था। उस अमावस्या की दिव्य रात के ठीक 9 महीने बाद सुरभि की सूनी गोद में भी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप एक नन्ही कन्या ने जन्म लिया। जब सुरभि ने अपनी संतान को पहली बार देखा तो उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उसने उस नन्ही जान को शीला के चरणों में रख दिया और कहा, दीदी, यह संतान केवल मेरी नहीं है, यह आपकी प्रार्थनाओं और इस परिवार की एकता का फल है। पूरा घर खुशियों से सराबोर हो गया। अब विवेक और सुरभि के जीवन में वह शून्यता कभी नहीं लौटी। प्रिय श्रोतागण, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य के जीवन में धन संपत्ति तो आती जाती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने धर्म, अपने संस्कारों और अपने परिवार के प्रति वफादार रहता है, उसका भाग्य स्वयं नारायण संवारते हैं। अहंकार और कुटिलता थोड़े समय के लिए हमें सुख दे सकते हैं, पर वे अंततः विनाश की ओर ही ले जाते हैं। सोहन की सहनशीलता और विवेक का पश्चाताप दोनों ही इस कथा के अनमोल रत्न हैं। आज ज्येष्ठ अमावस्या के इस पावन दिन पर हमें भी यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में सत्य और करुणा का मार्ग कभी नहीं छोड़ेंगे।
चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि हमारी श्रद्धा अटूट है तो प्रभु की कृपा का द्वार सदैव हमारे लिए खुला रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यह मार्मिक कथा अब यहीं विश्राम लेती है। मुझे विश्वास है कि इस कथा के हर प्रसंग ने आपके हृदय की गहराई को छुआ होगा और आपको जीवन की एक नई प्रेरणा दी होगी। यदि इस कथा ने आपके मन को शांति और विश्वास प्रदान किया है तो इस दिव्य संदेश को केवल अपने तक न रखें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ भी साझा करें ताकि वे भी नारायण की इस अद्भुत लीला का लाभ उठा सकें। प्रिय श्रोतागण, यदि आप सच्चे सनातनी हैं और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी श्रद्धा जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखकर कमेंट में व्यक्त करें और हमारे चैनल साधना एम्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और सत्य कथाएं प्राप्त होती रहें। याद रखें, भक्ति की एक छोटी सी लौ भी बड़े से बड़े अंधकार को मिटाने की शक्ति रखती है। भगवान आप सभी का कल्याण करें और आपके जीवन को सुख, शांति एवं समृद्धि से भर दें। जय श्री लक्ष्मी नारायण।